हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड है, पर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बल्कि आपका लॉजिक का टेस्ट किया जाता है कि आप गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। उनको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये जानना है कि आप किस स्टेटमेंट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। पहला स्टेटमेंट है, ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड बी इज 15 फ्रॉम द राइट साइड। देयर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो ए एंड बी दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, और उन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट साइड से पोजीशन दी गई है। तो उस केस में हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, स्टूडेंट बिटवीन इक्वल टू टोटल माइनस पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड प्लस पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड। ओके, तो यहाँ पर ए की पोजीशन दी गई है, बी की पोजीशन भी दी गई है और स्टूडेंट बिटवीन भी दी गए हैं। तो यूजिंग दैट हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। So using statement number 1 we can solve this question. Now यदि हम statement number 2 की बात करें, so C is 20th from the left end and 25th from the right end. Okay, तो इस केस में यहाँ पे कितने पर्सन है, ओनली सिंगल पर्सन, एंड सिंगल पर्सन की ही लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से पोजीशन दी गई है। तो इस केस में भी हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जब आपका सिंगल पर्सन हो। सो फॉर्मूला इज टोटल इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड की पोजीशन है, राइट साइड की पोजीशन है, एंड उसके बेस पे हम टोटल निकाल सकते हैं। तो यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2 भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंटली है, दोनों को हम सेपरेटली यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। और आप यदि इस एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी। ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट है, तो आप यूजिंग दैट लिंक इजिली साइन इन करके इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं।